हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक एक पीएसयू सरकारी बैंक है जिसमें 73% गवर्नमेंट का हिस्सा है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके शेयर्स को ओन करती है। इस बैंक की अगर हम बात करें तो ये देश का, जैसे कि टॉप 5 बैंक्स में अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आता है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। हम जैसे जानते हैं कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है जिसका मार्केट कैप लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास है। अगर वहीं पे उसके बाद का अगर कोई बैंक देखा जाए तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ है। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो वो तीसरे नंबर पे होते हुए 1,25,000 करोड़ के मार्केट कैप, जो कि इसका करंट प्राइस 108 और 109 रुपए के आसपास जो चल रहा है, इस वजह से है। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक का जो ऑल टाइम हाई है जो कि 141 रुपए का है, अगर हम वहां देखें तो ये 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप को भी पार कर रहा है, जहां ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एकदम इक्वल। या फिर दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और एक नए अपडेट के साथ मैं आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो आने वाले कुछ दिनों में अपना क्यूआईपी लेके आएंगे। क्यूआईपी होता है दोस्तों जैसे एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट, मतलब एक जो इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे पंजाब नेशनल बैंक का जो फंडामेंटल है उसका जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट आने वाले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कि वो शेयर्स इशू करेंगे आपको। मतलब एक क्यूआईपी के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे किसी शेयर का प्राइस अगर 100 रुपए पे चलता है और खुद वहां उस कंपनी का मैनेजमेंट आके आपसे कहता है कि मैं आपको 95 रुपीज में ये शेयर्स दूंगा, तो वो 5 रुपए का जो डिस्काउंट है इसके लिए लोग अप्लाई करते हैं, या 10 रुपए तक का भी ये डिस्काउंट हो सकता है एज पर द मैनेजमेंट। तो वहीं पे पंजाब नेशनल बैंक 109 रुपए पे ये क्यूआईपी लेके आई है, जहां अगर हम पिछले 2 दिन का देखें तो 111 रुपए का ट्रेड करते हुए, तो वहां से तो ये 2 रुपए सस्ता था, लेकिन आज के सेशन में आप देखे होंगे कि 108 रुपए पे ये शेयर आ गया है। क्या होता है, कई बार कोई मैनेजमेंट अपना क्यूआईपी लाती है और अगर वो करंट प्राइस से 5-10 रुपए डिस्काउंट पे अगर क्यूआईपी लेके आती है तो ऑब्वियस है मार्केट भी शेयर प्राइस को डिस्काउंट करता है कि मैनेजमेंट ने अगर 10 रुपए डिस्काउंट दिया है तो इसका फेयर वैल्यू क्या 10 रुपए होना चाहिए। तो इन सब चीजों पे अगर देखा जाए तो ये एक कंपनी के लिए 50-50 चांसेस होता है। मतलब ये जो इशू आया है जो शेयर्स का, इसमें अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक के लिए प्रॉफिट भी साबित होता है और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लॉस में साबित होता है। लॉस इस तरीके से कि इसका करंट प्राइस थोड़ा 5-10 रुपए डिस्काउंट करेगा, लेकिन फायदेमंद इस तरीके से है और खास करके उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है। तो यहाँ बात आप समझिए कि कंपनी जब आने वाले समय में अपना क्यूआईपी लाएगी, वो आप मार्केट से अपने शेयर्स को सेल करके मार्केट से पैसा उठाएगी और वो पैसा होने वाला है 5,000 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ तक। तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। पीएनबी बैंक अगर चाहती तो ये पैसा वो सेंट्रल बैंक से या आरबीआई से एज अ लोन भी ले सकती थी, लेकिन उन्हें पता है कि उनका 73% से ज्यादा का शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जिसमें से वो अगर 1-1.5% शेयर या 2% शेयर भी डाइल्यूट करती है या क्यूआईपी के थ्रू सेल करती है तो ज्यादा बिग प्रॉब्लम नहीं होगा, वो फिर भी एक बड़े शेयर होल्डर की तरह रहेंगे। इन्होंने मार्केट से लोन ना लेके अपने ही शेयर्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करके और उस शेयर्स की वैल्यू का 5 से 7,000 करोड़ पैसा लेके आने वाले समय में अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपनी जो एसेट्स बुक है उसको बढ़ाने का कोशिश किया है, अपने लोन बुक्स को बढ़ाने का कोशिश किया है, जिसके वजह से आने वाले साल, 1.5 साल या 2 साल में ये इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब कोई पैसे के साथ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उसे ग्रो करने की कोशिश करता है तो उसका एक गुड रिजल्ट आने वाले समय में जरूर दिखता है। तो ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई को एक बार जरूर टच करेगा और वहां जाने के बाद इसे नए टारगेट्स मिलते हुए दिखेंगे। जैसा कि आप पास्ट हिस्ट्री में देख सकते हैं कि जब पीएनबी अपने ऑल टाइम हाई 141-140 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, तभी कई अच्छे अच्छे ब्रोकरेजेस ने इसे 180 तक का लेवल दिया था। और वहां से अगर जो गिरावट हुई है वो उन्हीं कुछ ब्रोकरेजेस की वजह से हुई है, जिन्होंने मार्केट में आके ये कहना स्टार्ट किया कि इस समय ये जो शेयर है ये ओवर वैल्यूड है, और इस ओवर वैल्यूड के चक्कर में इस शेयर्स के अंदर डिस्काउंट देखने को मिला। जबकि आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट है वो काफी अच्छा आया था। इसने 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का अपने पहले ही क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट किया है। ये एक ऐसा बैंक है जो पहले तो थोड़े घाटे में था, लेकिन अगर आप पिछले 2 साल की हिस्ट्री में देखें तो इसने अपना एनपीए बिल्कुल खत्म कर दिया है और वहां से ये रिकवर करते हुए हर साल अपने रेवेन्यू को भी बढ़ा रहा है, जहां इसका रेवेन्यू पिछले 1 साल से 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है, जो कि अभी तक के जितने भी पीएसयूज बैंक है, अगर उसमें एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को हटा दिया जाए, उसके बाद आप जितने भी बैंकों को जानते हैं इन सबका मार्केट कैप भी 80-90-70 हजार करोड़ के आसपास है, प्लस इनका रेवेन्यू भी कम है। तो बाकी के इनके कंपटीटर्स हैं बैकएंड में, वो
वो इससे काफी रेस में पीछे है। तो पीएनबी एक मेक और ब्रेक के मूवमेंट में है, जहां पे इसके पास पोटेंशियल काफी ज्यादा है, एनपीए कम है, बैलेंस शीट अच्छी है, रिवेन्यूज इसके बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये एकमात्र ऐसा बैंक है जिसे आप देखेंगे कि इसके रिवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी जो ईयर में हमें डिक्लाइन देखने मिला है, चाहे आप इसे प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले एक साल में 50% तक का रिटर्न, और अगर ऑल टाइम हाई से देखा जाए तो 100% से भी ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है। इस शेयर्स ने पिछले 2 साल में मल्टीबैगर रिटर्न कह सकते हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले ये 32, 33 या 35 रुपए पे ही ट्रेड कर रहा था। अगर वहां से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का अभी भी करंट प्राइस पे 3 गुना ज्यादा रिटर्न बन गया है। तो अगर हम इस समय बैंक के डिविडेंड की भी बात करें तो वो 1.5 रुपए पर शेयर इस साल इन्होंने दिया है, जबकि इन्होंने पिछले 2 साल से डिविडेंड भी देना स्टार्ट किया है। जो इससे पहले के साल थे 2023 में, वहां 65 पैसे, और उससे पहले 2022 में 60 पैसे। तो पहले पैसे में था, अब इसका शेयर प्राइस ज्यादा हो गया है। वहां से देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक डिजिटल तरीके से भी काफी अपने अंदर इनोवेशंस ला रहा है। इसका जो पीएनबी वन ऐप है वो भी काफी पॉपुलर है। पीएनबी के जितने नेट बैंकिंग और डिजिटल सर्विसेज हैं वो पहले से काफी बेहतर हुए हैं। जो भी आप में से इसका कस्टमर होगा इस बैंक का, वो ये चीज समझ सकता है कि 2 साल पहले बैंक की क्या सर्विसेज थी और अब कितनी सर्विसेज हैं। इसके सर्वर्स भी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, पेमेंट डिक्लाइंस कम होती हैं। साथ ये भी देखा जाए तो कंपनी इस वक्त अपने मार्केटिंग में भी बहुत अच्छे से लगी है, जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स भी अपनी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट करते हैं। पीएनबी के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपको शहर में मेट्रोज या होल्डिंग्स पे या बहुत सारे ऐसे मॉल होते हैं जहां पे देखने को मिल सकता है, जबकि एक पीएसयू बैंक्स में इस तरह की कंपनी का दिखना, इस तरह के बैंकों का एडवर्टीजमेंट दिखना ना के बराबर होता था। एक एसबीआई है जिसे हम एडवर्टीजमेंट के नाम पे सिर्फ इतना जानते हैं कि एसबीआई के एटीएम बहुत ज्यादा है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो पॉपुलर है। लेकिन पीएनबी इस चीज में भी महारत हासिल करते हुए देश के बड़े से बड़े मॉल, वहां पे इनके ब्रांच है, देश के बड़े से बड़े ऐसे एडवेंचरस लैंड जो होते हैं वहां पे इनका एटीएम अवेलेबल है। तो इसे हम देखें तो ये ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रहा है, प्रोजेक्शन इसका अच्छा है और आने वाले समय में इसके अंदर पोटेंशियल और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आने वाले समय में हम और भी वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरी हुई